एक सदना की कथा आती है। देखो सालराम की कैसे महिमा बढ़ी है। कसाई सदना सुना दूं आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा। सदना मांस का विक्रय होता था इसकी दुकान से। इसके दुकान के सामने से एक ब्राह्मण देवता कोई निकला तो उसने सालराम की बटुलिया देखी तराजू में। तो ब्राह्मण ने कहा छी 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 ये कसाई करता क्या है। उसने कहा भाई रे सदना ये पत्थर मुझे दे दे, मेरे काम का है। उसने दे दिया। खुश होता है, कहता है सदना कि मेरा भाग्य है कि मेरी दुकान पर किसी ब्राह्मण ने आके कुछ मांगा, नहीं तो आप जैसे लोग तो मेरी दुकान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उठा के दे दिया। कहा मैं इतना बड़ा पत्थर छांट छूट के और तैयार कर लूं। ले गया ब्राह्मण, वो पंचामृत से स्नान कराया, भोग लगाया। रात्रि को बगल में सालराम बटुलिया को सुला लिया। सत्य घटना है, आधी रात्रि को सालराम की बटुलिया में से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए बिस्तर के ऊपर ही। आधी रात्रि। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान आप सोए नहीं। प्रभु रो रहे थे। भगवान कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे मेरे सदना की याद आ रही है, मुझे वहीं पहुंचा दो। ब्राह्मण ने कहा कैसी बात आप करते हैं, वो है कसाई, आपसे मांस तौल तौल के लोगों को देता है। भगवान बोले तराजू में रखता है तो ऐसा लगता है कि मेरी जन्माष्टमी को मुझे झूला झूला रहा है। ग्राहक से बात करता है तो ऐसा लगता है कि गोपी गीत गा रहा है, वो स्तुति कर रहा है मेरी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। भगवान रो पड़े और कहने लगे कि मुझे मेरे सदना के पास पहुंचा दो। भगवान भक्त से कैसी प्रीति करते हैं। तत्काल भगवान ने अपना रूप समाहित उसी पत्थर की बटलिया में, शिला में अपना रूप समाहित कर लिया। आधी रात्रि को ही वह ब्राह्मण देव सालराम की शिला को लेकर सदना के दरवाजे को जाके खटखटा दिया। सदना ने किवाड़ खोले, कहा गुरुजी और आधी रात में आप, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अब बताएं कि आप इस समय कैसे आए। ब्राह्मण देवता रो रहा था। ब्राह्मण देवता ने कहा गुरु तो तू है मेरा, जीवन भर जप करता रहा, चंदन माथे पर लगाता रहा, तो भगवान नहीं मिले, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन भैया सदना तेरे माध्यम से सालराम शिला में से प्रकट होकर प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिए। सदना भाई तुम कितने भाग्यशाली हो। प्रभु ने रो रो करके मुझे कहा कि मुझे मेरे सदना की याद मुझे आती है, मुझे मेरे सदना के पास में तुम मुझे पहुंचा दो। तुम कितने बड़भागी हो, भाग्यशाली हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए रो पड़ा। ये सालिग्राम है, पत्थर नहीं है, सालिग्राम है। सदना ने चरण धोकर के पे लिए ब्राह्मण देवता के। आज मैं समझ गया हूं कि गुरु कौन होता है। गुरु वह है जो भगवान का परिचय करा दे। पत्थर की शिला तो हजारों सालों से हमारे खानदान में थी, अभी तक तो लगा नहीं कि भगवान है। आज आपने ईश्वर से परिचय करा दिया तो अब मुझे किसकी दुकान चलानी है। और मैं तो ये चला और उसी समय गले में झोली डालकर सालराम की बटुलिया रख करके और द्वारका के लिए सदना चल पड़ा। द्वारका की यात्रा में सदना चला। कई दिन हो गए थे चलते चलते, हारा थका भूखा प्यासा एक गांव से निकला। एक किसी व्यक्ति ने, बड़ा अच्छा आदमी था, उसने कहा आज तुम यहीं रुक जाओ, थके से लग रहे हो। वो रुक गया सदना वहां। उस घर की स्त्री बड़ी बदचलन थी। आधी रात्रि को उसके बिस्तर पर आके बैठ गई और बोली कि मुझे अपनी पत्नी बनाओ। सदना ने कहा माता मैं वैसा नहीं हूं जैसा तू मुझे समझ रही है। तो वह कहने लगी अच्छा आंगन में मेरा पति सो रहा है, तुझे इसका भय है तो इसको अभी मार डालती हूँ। तलवार उठाई, उसने सोते हुए अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जबरदस्ती से सदना को पकड़ने लगी। सदना उसके हाथ नहीं आया, इतने में भोर होने वाला था। दरवाजे पर जाकर के चिल्लाई कि इस हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया। गांव के लोग आए और सदना की पीठ पर भारी लाठियां बजाई। सदना को राजा के पास खड़ा किया। राजा ने उसकी बाजुएं कटवा दी, हाथ कटवा दिए यहां से।
इतने पर भी सदना ने द्वारका की यात्रा नहीं रोकी और सदना द्वारका सालराम की बटलिया को लेकर के पहुंच गया। और जैसे ही सदना ने द्वारकाधीश के सन्मुख प्रणाम किया तो पिंडी फाड़ करके भगवान उस प्रतिमा में से भगवान द्वारकानाथ प्रकट हो गए। और जो ही सदना को खड़ा किया पकड़ करके, उसी समय सदना की बाजुआं निकल के आ गई। सालिग्राम की शिला भगवान के रूप में परिणत हो गई। सदना ने भगवान को उलाना दिया, कहा भगवान मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। ये बताइए आप, यदि मैं पापी हूं तो मुझे आपका दर्शन क्यों हुआ? पापी को तो आपका कभी दर्शन होता नहीं। यदि मैं पापी नहीं हूं तो मेरी भुजाएं क्यों काटी गई? उस सोते हुए व्यक्ति ने उस स्त्री का क्या बिगाड़ा था जिसने उसको मार डाला? इस बात को लोग सुनेंगे, वो स्त्री के बारे में क्या सोचेंगे? कैसा भी हो सकता है? उस स्त्री ने क्यों अपने पति को मारा? उसने मुझे क्यों पकड़ा? मेरी बाजुआं क्यों काटी गई? मुझे आपसे इस बात का जवाब चाहिए। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा कि पूर्व में तुम काशी में रहने वाले एक ब्राह्मण थे। एक कसाई गाय का पीछा कर रहा था, सामने से तुम आ रहे थे। कसाई ने कहा कि ब्राह्मण देवता गैया को थोड़ा पकड़ना। तुमने गैया को भुजाओं से, हाथों से पकड़ा। उस कसाई ने आकर के गैया का मस्तक काट दिया। सदना वही गैया स्त्री बनी और वही कसाई उसका पति बना। उसने उसकी गर्दन उड़ाई तो उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। वो तो जैसे को तैसा है, प्रकृति बदला लिए बिना नहीं रहती। तुमने कहा कि मेरी भुजाएं क्यों काट दी गई? तुम्हारी भुजाएं इसलिए काट दी गई क्योंकि तुम्हारी भुजाओं ने पाप किया था। गैया का मस्तिष्क पकड़ा था तुम्हारी भुजाओं ने, इसलिए तुम्हारी भुजाओं को दंड दिया गया। और तुमने पूछा है कि फिर मेरा दर्शन कैसे हो गया? अरे तुम तराजू में रोज मुझे देखते रहे, सालराम के रूप में तो मैं ही था। और कैसे भी जिसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है, एक न एक दिन मैं उसके लिए प्रकट हो जाता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। सदना रो पड़े। अपना पूरा जीवन सदना ने द्वारका में निकाल दिया। सदना रोज गोमती के जल से स्नान कराते थे। एक दिन गोमती के किनारे भगवान चल करके आ गए। कृष्ण द्वारकाधीश चल करके। कथा पद्म पुराण में बहुत अद्भुत कथा है कि स्वयं भगवान ने कहा है कि जो मेरी सालराम की बटलिया के ऊपर यहाँ इस क्षेत्र में आकर के एक बूंद दूध भी चढ़ा देगा, उसको 100 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। ये श्री द्वारका जी का जो महात्म्य है वो बड़ा अद्भुत है। जिस प्रकार से मेरे भगवान ने, एक कथा भविष्य पुराण में है जो मैं आपको सदना सुना रहा हूं, तो उसे भविष्य पुराण में कथा, मैं बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं। जैसे भगवान गोवर्धन नाथ ने, जिस प्रकार से भगवान गोवर्धन नाथ ने सूरदास जी का अंतिम संस्कार किया, उसी प्रकार से श्री द्वारकाधीश ने सदना का कल्याण कर दिया। उसका उद्धार आत्म कल्याण हो गया। सिर्फ सालिग्राम भगवान की पूजा करते हुए सदना भगवान के परम धाम को चले गए। ये महात्म्य श्री द्वारका जी का जो महात्म्य है वो बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत।